प्रिंसेस और मैं हूँ प्रिया। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो है होममेड शैम्पू के ऊपर। तो होममेड शैम्पू जो है वो काफ़ी कम कीमत में और काफ़ी आसानी से ये बन जाएगा और बहुत ही नेचुरल रहेगा आपके बालों के लिए और सब लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एज मैटर नहीं करती है इसमें, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों या चाहे लड़के हों लड़कियां हों, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो है शैम्पू जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, कुछ खूबियाँ उसकी मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बाल जो हैं काफ़ी लंबे हो चुके हैं, जो कि पहले काफ़ी छोटे थे क्योंकि मैं हेयर कट करवाया करती थी। तो अब मैंने काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं करवाया है और जो ये शैम्पू है बीच बीच में मैंने इस्तेमाल करना बंद भी कर दिया था, लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं लेके आ पाई थी। लेकिन अब मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ और आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम डालेंगे और कौन कौन से उनके बेनिफिट हैं और कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो शैम्पू है उससे आपके बाल लंबे घने और दो मुखे बाल जो होते हैं वो आपके दो मुखे बाल जो है उनको सही करेगा। ये डैमेज जिनके हेयर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, फ्रीजी हो चुके हैं, उन सबको ये स्मूथ करेगा, सिल्की करेगा, शाइनी करेगा और साथ ही साथ ये आपके बालों को लंबे समय तक काला रखने में भी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही सिंपल से वे से ये बन जाता है और काफ़ी देर तक हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, आप किसी भी इसको बोतल में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई कि शैम्पू हमको कौन कौन से फ़ायदे देगा। बाकी इसके इस्तेमाल करने की बात रही तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जितने आपकी बालों की लेंथ है आपको उस क्वांटिटी उसके हिसाब से लेनी है और आपको 15 मिनट तक अपने बालों में, जैसे हम ऑयलिंग करके छोड़ देते हैं ना थोड़ा थोड़ा हर जगह शैम्पू ये वाला डालकर, और 15 मिनट 5 मिनट हल्की सी मसाज करनी है पहले और उसके 15 मिनट तक आपको इसको बालों में रखना है। और अगर आप जल्दी में हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बालों में नहीं रख पा रहे हैं, तो आप उसी टाइम जब आप नहा रहे हों उसी टाइम थोड़ी देर के लिए मसाज करके भी वॉश कर सकते हैं। ना आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई इसमें सीरम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको करना क्या है कि जैसे कि आप हर बार अपनी ऑयलिंग करते हैं वीक में 1 टाइम, तो वीक में 1 टाइम या 2 टाइम तो ऑयलिंग करते रहिए, ये शैम्पू इस्तेमाल करते रहिए। ऑयल भी इससे बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बता देती हूँ और अगर आपको दूसरा शैम्पू यूज़ करना भी है तो आप कोशिश करें कि मंथ में 2 बार ही यूज़ करें। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी तरह से बालों को साफ करने के साथ साथ आपके बालों की लेंथ बहुत अच्छी बढ़ाता है ये और बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके बालों के लिए। तो फ्रेंड्स इसको आज ही बनाइए और आज ही सामान लेकर आइए और कैसे बनाना है इसको और कौन कौन से इसके लिए चीज़ें ज़रूरत है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं मैंने और इनमें जो चीज़ें डलेंगी उनकी आप इक्वल क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। चाहें तो आपको मैं बता दूंगी कि कौन सी चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 3 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होंगी शैम्पू में। तो पहली चीज़ है शिकाकाई की फलियाँ, रीठा, आंवला। ये तीनों चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़े हैं ये ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तोल के हिसाब से देखें तो ये बराबर ही हैं और कुछ मैंने एक्चुअली ये बचा लिया था, कुछ का मैंने जो है शैम्पू बनने के लिए रख दिया है। तो आपको बनाना कैसे है वो देख लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। जैसे कि हम 100 ग्राम्स लेते हैं शिकाकाई, 100 ग्राम्स ही हम लेंगे आंवला और 100 ग्राम्स ही हम लेंगे रीठा। आप चाहे तो 120 ग्राम्स या 130 ग्राम्स भी ले सकते हैं रीठा, यानी कि रीठा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। बाकी चीज़ें हमें बराबर मात्रा में लेनी होंगी। इन तीनों चीज़ों को करना क्या है अब ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको तीनों चीज़ों को एक बाउल में डिप किया हुआ है
ये प्लास्टिक के बाउल में मैंने डिप किया हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको कन्वर्ट कर दूंगी स्टील के या लोहे के बर्तन में। तो आप कोशिश करें, अगर आपके घर में लोहे का बर्तन है तो उसी में इन तीनों को डिप करके रख लीजिए। और एक बात कि अगर आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में भी डिप करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 250 ग्राम या फिर 150 ग्राम भी लेकर इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इकट्ठा बना रही हूँ और इसलिए मैंने इन तीनों को डिप कर दिया है। और ये मैंने रात भर डिप करके रखूंगी, पूरी रात इसको मैंने पानी में ही डूबे रहने देना है। इसमें मैं अभी बड़े बर्तन में इसको कन्वर्ट करूंगी, थोड़ा और पानी डालूंगी। उसके बाद मैं सुबह मसल कर इसको सारा, इसका जो है इसमें जूस होता है, तो मैं सारा इसका जूस जो है वो हाथों की मदद से ऐसे निकाल लूंगी, अच्छी तरह से छान लूंगी इसको बाद में और एक बोतल में कन्वर्ट कर दूंगी। चाहे तो आप इसको ऐसे ही पूरी रात रखने के बाद थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं। उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद बोतल में भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ इन तीनों के फायदे भी। तो जो शिकाकाई की फलियां ले लेते हैं सबसे पहले। तो शिकाकाई की फलियां जो है वो क्या काम करती हैं हमारे बालों में। शिकाकाई की फलियां जो होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भरपूर होती हैं और इसकी वजह से ही ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, उसकी वजह से ही ये हमारे स्कैल्प पे जो डैंड्रफ जम जाता है, जो सिकरी आ जाती है, जो रूसी आ जाती है, उस सबको ये खत्म करने में हेल्प करती है। स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन करती है और एक अच्छा सा शैम्पू की तरह ये काम करती है, नेचुरल शैम्पू की तरह। तो जो ये नेचुरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारे बाल जो हैं काफी अच्छे होने लग जाते हैं, कुदरती नेचुरली अच्छे होने लग जाते हैं। दूसरी बात, अगर आ जाए रीठा पे, तो रीठा जो है वो हमारी स्किन, जो हमारी स्कैल्प पे गंदगी होती है, जो धूल मिट्टी जमा होती है, जिसकी वजह से हम हर बार हमें हेयर वॉश करना पड़ता है, तो एक नेचुरल हेयर क्लिनजर का काम ये करता है और साथ ही साथ बालों की लेंथ बढ़ाता है और बालों को दो मुखा होने से बचाता है। साथ ही साथ बालों में लाता है एक अच्छी सी शाइन और स्मूथनेस। उसके बाद हम आ जाते हैं आंवला पर। आंवला हमारे बालों को काला करने में हेल्प करता है और हमारे बालों का वॉल्यूम जो होता है, हमारे अगर बाल पतले हो गए हैं, थिन हो गए हैं, तो ये थिक करेगा बालों को, वॉल्यूम बढ़ाएगा बालों का और जितनी भी हमारे बालों में ड्राइनेस है उसको खत्म करेगा और साथ ही साथ बालों में स्मूथनेस लाएगा। तो इन तीनों का मिक्सचर जो है एक जो नेचुरल मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल बेस्ड चीज नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं मौजूद हैं, तो इसलिए ये नेचुरल है और ये बालों के लिए बहुत बेस्ट है। ये मैं बचपन से इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे मम्मी जो मेरे बालों पर ये लगाया करती थी और आज मैं अपनी बेटी के बालों पर और अपने बालों के लिए ये इसको मैं घर पे बनाती हूँ और लगाती हूँ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई भी इसे, हर कोई उम्र वाला और हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। और आपको बस करना क्या है कि आप दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं इसको बनाने के। या तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप 50-50 ग्राम ले लीजिए। सबसे थोड़ी क्वांटिटी तो हम 50 ग्राम ही लेंगे ना, तो 50-50 ग्राम इन तीनों की मात्रा लेकर लोहे के बर्तन में आपको रात को इसको अच्छी तरह से पानी में डुबो कर रख देना है। रात के बाद जब सुबह आप देखेंगे ये काफी सॉफ्ट हो चुके होंगे, जो कि मसलने में इसको स्मूथनेस मिलेगी। तो ये ग्राइंड करके आप या हाथों से मसल कर पहले इसकी जो गिटक होती है, इसमें जो गुठलियां होती हैं रीठा की, वो निकाल लीजिए। उसके बाद सारा इसको छान कर सीधा आप ऐसे भी शैम्पू कर सकते हैं इससे। और आप चाहें तो सुबह उठकर जब देखेंगे, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसको उबाल कर ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके हैं। तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ रात को भिगोकर रख देती हूँ, सुबह इनको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर होने पर अच्छी तरह से छान लेती हूँ और एक बोतल में भर के रख लेती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा वे है। अगर आप चाहें तो इनको उबाल कर जो बचता है ना, उसमें और पानी डालकर आप दोबारा से बना लीजिए और वो 2-3 दिन में उसको भी इस्तेमाल करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा वो थोड़ा पतला बनता है। तो जो पहले वाला बनाया होता है काफी गाढ़ा शैम्पू बनता है, वो आप सेव करके रख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी लाइफ कितनी है, ये जल्दी खराब होता है या नहीं, कुछ इसका खराब नहीं होता। आप इसको कम से कम 6-7 मंथ तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और क्वांटिटी आपको लेनी है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। और 15 मिनट तक आपको मैंने बताया, जैसे कि 15 मिनट तक आप कोशिश करें इसको बालों में लगा रहने दें। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर दीजिए और आप देखेंगे आपके बालों में दिन ब दिन लगाने के बाद कितना फ़र्क आता है। तो ऑल्टरनेटिव डेज पर लगाइए या वीक में 2 बार लगाइए, इनफ है। तो इस शैम्पू को कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, इस शैम्पू को वो यूज़ कर सकता है। आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपके बालों की हर प्रॉब्लम को ये दूर करेगा, चाहे वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बाल दो मुखे हो रहे हों, चाहे आपकी बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही हो, चाहे आपके बाल जो हैं वो वाइट हो रहे हों या ग्रे हो रहे हों, या फिर आपके बाल ड्राई हो रहे हों, या आपके बालों में शाइन ना हो, तो हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको सिंपल इसको बना लेना है और वीक में इसको 2 बार यूज़ करिए और बाद में देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये होममेड शैम्पू की रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको यूज़ करने से सॉल्व कर सकें। और आपको मैं दिखाऊंगी कि आप विद इन अ मंथ, आप देखना नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने आप देखते ही हैं मेरे वीडियो में मेरे बाल। तो अब से लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं इसको बना पाई थी, लेकिन अब मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं इसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करूँगी जैसे कि मुझे लगेगा। तो फिर आप देखते रहिए मेरे बालों की हेल्थ कैसी हो रही है। अगर आपके बालों की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की हेल्प करूंगी, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।